हेलो दोस्तों। चलिए आज के मार्केट को हम समझते हैं, एंट्री बनाने के रीजन को देखते हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज़ हम पिछले दिन के मार्केट को वॉच करेंगे। ठीक है, तो पिछले दिन की वीडियो हमने अपलोड नहीं कर पाए क्योंकि उस टाइम हम बिजी थे, इस वजह से हमने वीडियो को अपलोड नहीं किया। बट क्या हुआ है कि पिछले दिन की जो एंट्री 26 तारीख में मार्केट में हमने बहुत ही ज़्यादा, हद से ज़्यादा ओवर ट्रेड की। समथिंग हमने 12 एंट्री के आसपास में बनाई, इस वजह से हमारी समथिंग 1170 रुपये या 80 रुपये के आसपास में हमारे लॉस हुआ है। ठीक है, क्योंकि ओवर ट्रेडिंग की वजह से लॉस हुआ है हमारा। ठीक है, बाकी का प्रॉफिट हमें देखने को मिल गया था इस लेवल में, इस वाले पोजीशन के अंदर भी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमने जो हमारा लॉस हुआ उसको भी कवर कर लिया था, बट इसलिए यहाँ पर आने के बाद में ओवर ट्रेड कर दी, इस वजह से हमने मार्केट से समथिंग समथिंग 1180 रुपये के आसपास का लॉस कर दिया। ठीक है, चलिए पिछले दिन क्या हो रहा है, मार्केट अपसाइड आ रहा है। ठीक है, पिछले दिन मार्केट अपसाइड आ रहा है, तो आज क्या होगा, मार्केट में डाउन साइड साइकोलॉजी के अनुसार, आई मीन एसएल हंटिंग के अनुसार चार्ट रिपीट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो उस अनुसार हमने क्या किया है कि मार्केट में जैसे ही रेड कैंडल बनी, रेड कैंडल के बाद मार्केट अप गया, उसके बाद डाउन साइड आ रहा था, हमने इस लेवल के आसपास में पोजीशन बनाई। बट ये पोजीशन हमें नहीं बनानी चाहिए थी। ठीक है, अगर बना भी ली तो हमें इस लेवल के आसपास में प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए था, लेकिन हमने यहाँ पे समथिंग समथिंग हमें सिंगल लॉट के हिसाब से 300 से 450 के आसपास में हमें प्रॉफिट भी देखने को मिला, बट हमने प्रॉफिट लिया नहीं। इसके बाद हमारा ऐसा लेट हो गया समथिंग, इसमें हमने 149 रुपये के आसपास में लॉस हुआ था इस वाली ट्रेड में। ठीक है, उसके बाद में सेकंड जो ट्रेड है, सेकंड ट्रेड में क्या हुआ कि सेकंड ट्रेड में जब हम प्रीमियम को चेक कर रहे थे अपने डीमेट अकाउंट में, तो उस टाइम पे मैंने ऑप्शन चेन में ओपन कर रखी थी, तो गलती से क्लिक हो गए, तो इस लेवल के आसपास में मेरी गलती से पोजीशन बन गई थी, जिसमें हमें समथिंग 150 रुपये के आसपास में, 150 रुपये के आसपास में फिर लॉस हो गया था। ठीक है, तो समथिंग हमारा 300 रुपये के आसपास का लॉस हुआ था, 290 के आसपास हम। ठीक है, उसके बाद जब हम यहाँ ऑफिस के लिए निकले, तो ऑफिस निकलने के बाद में हमने ये वाली एंट्री बनाई इस लेवल के आसपास में। ठीक है, ये एंट्री बनाने का रीज़न क्या था, तो एंट्री बनाने का सिंपल सा रीज़न था, मार्केट यहाँ से अपसाइड, सीधा अपसाइड निकल गया। ठीक है, जिन लोगों के एसएल इस लेवल के आसपास थे ना, उन लोगों के एसएल लगभग कट चुके थे। ठीक है, उसके बाद में मार्केट ने उन्हें हैमर कैंडल टाइप की कैंडलें भी दिखाई, उसके बाद बढ़िया रेड कैंडल के साथ में कन्फर्मेशन भी दे दिया उन्हें। तो वो लोगों के जो सेल करना चाह रहे थे उन लोगों ने एंट्री भी बनाई, उसके बाद मार्केट होल्ड किया। हम चाह रहे थे कि जैसे ही उसका इन लोगों को निकाल दे, उसके बाद हम पोजीशन बनाएंगे। तो मैं जाते टाइम क्या किया है कि समथिंग इसके ऊपर में 70 पॉइंट के आसपास, मतलब 70 का प्रीमियम पे मैं लिमिट प्राइस पे लगा गया था कि जब भी मार्केट यहाँ आएगा तो हम बाय कर लेंगे। तो जैसे ही मार्केट में रास्ते में बाइक में था, तो उस टाइम पे इस लेवल के आसपास में मेरी पोजीशन ओपन हो गई। ठीक है, चालू हो गई, तो समथिंग मुझे प्राइस मिल गया था। तो उसके बाद मैं जैसे ही ऑफिस पहुंचा, मैंने देखा उसमें 1300-1400 रुपये के आसपास में प्रॉफिट चल रहा था। बट मैं बुक करते करते ये वापस आ गया, इस कैंडल के आसपास में मैंने बुक किया, जब तक 1190 के आसपास में मैं प्रॉफिट बुक कर पाया। तो आज का जो 290 का प्रॉफिट था ना, वो भी माइनस करके रू के समथिंग हमें 900 रुपये के आसपास का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, अब ये एंट्री बनाने का रीजन सिंपल है, कुछ भी नहीं। यहाँ पे एसएल थे, वो लोगों के एसएल कट चुके थे, अब मार्केट में अपसाइड जाने का कोई रीजन बचा नहीं था। इस वजह से मार्केट ने पहले एसएल क्रिएट किए, क्योंकि यहाँ पे रैंडम सेलर्स आ रहे थे, उन लोगों को भी निकाला मार्केट ने। जैसे ही हमारे उसके बाद निकालते ही हमने यहाँ पे इस लेवल के आसपास में पोजीशन बना ली। ठीक है, तो हमारा आराम से टारगेट भी देखने को मिल गया। उसके बाद आज हम देखते हैं हमने नंबर ऑफ पोजीशन कितनी बनाई है। ठीक है, आज हमने नंबर ऑफ पोजीशन 3 बनाई है। ठीक है, नंबर ऑफ ट्रेड 3 ली है। इसके बाद में मैंने क्या किया था कि जैसे ये 3 ट्रेड कंप्लीट हुई, यानी कि डायरेक्ट किल स्विच ऑप्शन जो रहता है ना, उसको ऑर्डर प्लेस कर दिया। रीजन ये था कि मैं कंटिन्यू 2 से 3 एक दिन के आसपास से कंटिन्यू में ओवर ट्रेड करते जा रहा हूँ, कभी 6 पोजीशन, कभी 9, कभी 12, ऐसे करके नहीं, मैं बहुत ही ज़्यादा ट्रेड कर रहा था। ओवर ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा हो रही थी, इस वजह से मुझे लॉस हो रहा था।
आज जैसे ही मेरे 3 पोजीशन कंप्लीट हुई, मैंने किल स्विच किया, उसके बाद में सिस्टम क्लोज कर दिया। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं हमने टोटल प्रॉफिट कितना किया है। ये टोटल प्रॉफिट है जो कि हमें दो पोजीशन के अंदर 290 रुपये का लॉस हो गया था, इसमें हमें 1300-1400 रुपये का प्रॉफिट देखा, बट बुक करते करते 1190 रुपये तक का प्रॉफिट बुक कर पाए। तो नेट क्लोज हमने दिया है 900 रुपये में। ठीक है दोस्तों, राइट एंट्री समझते हैं। राइट एंट्री क्या है हमारी? तो राइट एंट्री सिंपल है। राइट एंट्री हमारी पहली यही रहेगी इस लेवल के आसपास में। इसमें क्या आया कि मार्केट यहाँ पे पहली चीज़ तो होल्ड कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे कौन आ रहे हैं? सेलर्स आ रहे हैं। दूसरी चीज़, उन लोगों को बढ़िया सी रेड कैंडल दिखा करके उन्हें कन्फर्मेशन दे दिया है कि भाई मार्केट यहाँ से नीचे जाने वाला है, क्योंकि ऑल टाइम हाई से 2-3 दिन से ऑल टाइम हाई पे ऑल टाइम हाई करते चले आ रहा है मार्केट। तो ज़्यादातर लोग अब क्या कर रहे हैं? सेल करने का प्लान बना रहे थे, तो और भी सेलर्स आ गए इसको देखते हुए। ठीक है, जैसे ही मार्केट ने इसको निकाला तो जो रैंडम बायर सेलर्स रहते हैं ना, तो जिसमें से सेलर्स उन लोगों ने पोजीशन इमरजेंसी में बना ली। ठीक है, ऐसे ही उनकी पोजीशन बनी, मार्केट में अब नीचे जाने का कोई रीजन था नहीं, क्योंकि यहाँ पे बायर्स आ नहीं रहे थे। सेलर्स लोगों के, उन लोगों के एसएल अच्छे खासे देखने को मिल रहे थे इस लेवल के आसपास में यहाँ पर। ठीक है, तो जैसे ही एसएल यहाँ से मार्केट ने मूवमेंट किया बढ़िया सा, उन लोगों को पहले तो छोटे मोटे जो लेवल थे उन लोगों को निकाला, उसके बाद में फिर बढ़िया अच्छे खासे लोगों को, जो इन लोगों के एसएल थे ना, सब लोगों के एसएल हिट कर दिए। ठीक है, उसके बाद मार्केट में कोई रीजन बचा नहीं था, मार्केट अब जा करके डाउन साइड आ गया। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।